हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो हमारे रहेंगे फिब्रिनोलाइटिक्स एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग। और ये जो हमने इससे पहले कवर किए थे अपने कोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स, उसी से कुछ मिलते जुलते रहेंगे और उन्हीं को आगे मतलब ये हमारा टॉपिक बढ़ाया गया है। तो हम देख रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर, और इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं अगर आपने नहीं देखे हो यूनिट फर्स्ट के और यहाँ पे 2 चैप्टर्स के, तो उनकी लिंक आपको नीचे दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब प्लेलिस्ट की कंप्लीट। वहां जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं नोट्स के लिए carevelpharma.in, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको लेक्चर वाइज वहां नोट्स मिल जाते हैं और यूनिट जैसी कंप्लीट होगी आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं। चलिए समझते हैं अपने फिब्रिनोलाइटिक्स के बारे में। तो देखो, अगर आप यहाँ नाम से समझोगे, पहली बात ये कि इन्हीं को जो है हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपके लिए थ्रोम्बोलाइटिक आए चाहे आपके लिए फिब्रिनोलाइटिक्स आए, आपको लिखनी सेम ही चीज है। ठीक है, चलिए अब इसको हम वर्ड वाइज अगर तोड़कर देखें तो हमारा जो फिब्रिनोलाइटिक्स है ये हमारा 2 चीजों से मिलकर बना है। पहली हमारी आती है फिब्रिन्स और सेकंड हमारी आती है लाइटिक्स। और जो थ्रोम्बोलाइटिक है ये भी हमारी 2 चीजों से मिलकर बनी है, थ्रोम्बस प्लस लाइटिक। अब अगर इसका मतलब देखें तो देखो, फिब्रिन्स क्या था, अगर हमको याद हो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ये हमारी पूरी की पूरी टेबल थी जिसमें हम देख रहे थे कि आखिर हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। तो देखो, आप एक बेसिक समझ लो, ये आपके आगे काम आएगा। क्या हो रहा था कि हमारी जैसे ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही थी, फट रही थी, टूट रही थी, हमारे यहाँ पे जो प्लेटलेट्स थे वो हमारे यहाँ पे जाके क्या कर रहे थे, बाइंड हो रहे थे, और हमारे प्लेटलेट यहाँ जाके बाइंड हो रहे थे। फिर हमारे यहाँ पे 3 मैकेनिज्म थे, जो तीसरा मैकेनिज्म था जिसमें इतने सारे पाथवे थे, उन पाथवे के द्वारा हमारा लास्ट जो एंड प्रोडक्ट था वो हमारा फिब्रिन बन रहा था। इस वीडियो को हमने इससे पहले यानी कि कोगुलेंट वाले में कवर किया, आपने नहीं देखे हो आप जाके जो है पहले वो चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये देखो, प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन के द्वारा हमारा बना था फिब्रिनोजेन से फिब्रिन। और ये जो एक्चुअल में फिब्रिन्स थे ये हमारे जब मिल जाते थे आपस में बहुत सारे, तो एक नेटवर्क बनाते थे, और वो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा क्लॉट कहलाता था। और वो क्लॉट क्या होता था, वो हमारे क्लॉट इस प्लेटलेट के साथ आके मिल जाता था, और इस क्लॉट के अंदर हमारी जो है ये रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रही होंगी, ये वहां जाके स्टिक हो जाती थी, और इसके द्वारा फाइनली हमारा इस तरह के पूरा का पूरा क्लॉट फॉर्म हो जाता था, यानी कि पूरी की पूरी क्लॉटिंग। अब यहाँ से जो हमारी ये लीकेज थी वो हमारी यहाँ पे नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पर हमको जरूरत पड़ी थी, अगर किसी वजह से ये हमारे एक्सेसिव हो गए, ज्यादा मात्रा में हो गए, या ये हमारे कहीं ब्लड वेसल्स के बीच में हो गए, तो ये हमारी ब्लड जो हमारे सर्कुलेशन है उसको रोकेंगे, हमको तरह तरह की बीमारियां कॉज कर सकते हैं, हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट की डिजीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे कि हम इनको कम कर रहे थे, यानी कि जो हमारी कोगुलेशन थी इसको हम कम कर रहे थे। तो उन्हीं को कम करने के लिए हमारे ये एक और ड्रग्स आए, ये हमारे हैं फिब्रिनोलाइटिक्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक। तो यहाँ पर आपको फिब्रिन्स पता चल गया क्या था। फिब्रिन्स हमारी वो चीजें थी जो हमारी क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी, यानी कि क्लॉट बना रही थी, और ये हमारे पूरे के पूरे इसको बना रही थी। अब इसका मतलब क्या है, फिब्रिन प्लस लाइटिक, यानी कि फिब्रिन्स का ब्रेक डाउन, यहाँ पे लिख लो, यानी कि ये जो हमारे फिब्रिन्स है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको अलग करने का काम कर रहे हैं। अब आप ये देखो, ये जो पूरा चीज है, अगर यहाँ से ये आपको दिख रही होगी जो इस तरह से रस्सी सी बंधी हुई है, अगर हम इसको या ये हमारे जो फिब्रिन्स है इनको हम यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दें, तोड़ दें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, ये आपस में जो चिपकी हुई हैं हटेंगे, ये भी हमारी धीरे धीरे अलग हो जाएंगी, और ये पूरा का पूरा जो हमारा क्लॉटिंग वाला फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और हमारी ये अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे जो फिब्रिनोलाइटिक्स है ये हमारे जो है काम करते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया, लेकिन अब डाउट ये आता है कि आखिर हम यहाँ पर इसको ले ही क्यों रहे हैं। तो देखो, सिंपल था, एक फंडा देखो, ये समझो हमारी ब्लड वेसल्स है, सिंपल फंडा, यहाँ पर हमारा रप्चर हो गया यानी कि डैमेज हो गया था, तो यहाँ पर हमारा पूरा मैकेनिज्म हुआ और हमारी यहाँ पर एक क्लॉटिंग अच्छी खासी तैयार हो गई। अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लॉटिंग हमारी परमानेंट रहती है। अब आपको भी पता है भाई, जो हमारी ये सेल्स हैं ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं, अपने आप को रिपेयर करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, आपकी कभी स्किन कोई जली होगी या चोट लगी होगी, तो वहाँ धीरे धीरे ऐसा पहला थक्का बनता है हमारा चोट पे, फिर वो हमारा गायब होकर और वहाँ पे नई स्किन आ जाती है और एकदम क्लीन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं तो ये हमारा थ्रोम्बस जाता ही होगा, ये जो हमारा बना है पूरा का पूरा ये क्लॉटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये अंदर जहाँ ब्लड लगता रहता है, और जैसे ही हमारी ये रिपेयर होने लगती है ये चीज़ हमारी, ये हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, और ये टूटकर क्या होता है, ये टूटकर हमारा ऐसे पूरे इसमें क्या लगता है, अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा ऐसे बह रहा है, तो ये चीज हमारी क्या करेगी, ये हमारे इस ब्लड फ्लो को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, रोकेगी। और अगर ये हमारा जो है, ये अगर हमारा किसमें चला जाए, कोरोनरी आर्टरी में चला जाए, तो हमारे हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वहां पे जाके ये रोक सकता है। तो इसलिए ये चीज हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम इनका ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि इनको तोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने देखे होंगे जब पृथ्वी वगैरह ऐसे घूमती रहती है, तो वहां पर कुछ हमारे एस्ट्रोनॉट वगैरह बाहर से आते
टकराते हैं, और अगर वो हमारे पृथ्वी से टकरा गए तो हमारे पृथ्वी को खत्म कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं, पृथ्वी से कुछ मिसाइल्स वगैरह भेजते हैं, वो क्या करेंगे, वो बाहर ही यानी कि हमारा जो अंतरिक्ष है वहीं पर हमारे इस एस्ट्रोनॉट को जाके फोड़ देंगे। तो सेम फंडा यहाँ पर है कि हम यहाँ पर जो फिब्रिनोलाइटिक्स है, एसिड ड्रग्स है, उनका यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, वो इसको यहीं पर क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और ये हमारा ब्लड के साथ पूरा नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे काम करते हैं, और इसलिए हमको जो है इनकी जरूरत पड़ती है। अब हमारे लिए यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, वो आपको जानने हैं। पहला ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये हमारी क्लॉटिंग है, ये बाहर से हो गई, ये इतना हिस्सा। तो जो हमारी ये क्लॉटिंग वाला इतना अंदर का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर थ्रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी समझ गए होंगे कि थ्रोम्बोलाइटिक वर्ड क्यों है, क्योंकि थ्रोम्बस प्लस लाइटिक, यानी कि ये थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन करता है। अब फिब्रिन या तो इतने अंदर के या इस पूरे पार्ट को हम थ्रोम्बस बोल रहे हैं, तो इस थ्रोम्बस को क्या करेगा, ये ब्रेकडाउन करेगा और इसको तोड़ मरोड़ देगा पूरा। ठीक है, तो थ्रोम्बस लाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है, उसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म क्या होता है, लेट करो ये हमारे यहाँ से, तो भाई ये टूट गया हमारा। अब ये टूट के हमारा क्या है, ब्लड के अंदर बहने लग गया। तो अगर ये हमारा ब्लड के अंदर जब बह रहा है, तो वो वाली कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्बो, यानी कि वो कंडीशन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमारे क्लॉटिंग वाला पूरा का पूरा फैक्टर बना बनाया क्लॉट है, वो हमारा इसके अंदर इस तरह से क्या हो जाता है, फ्लो करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, बहने लगता है। और ये चीज आगे फिर आपको पता है कहीं भी भाई हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगी। तो एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस दोनों ही चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उन दोनों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले ड्रग्स का यूज करते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर देखो, ऐसा था कि हमने ये की, हमारी ये क्लॉटिंग हुई, लेकिन क्या भगवान जी ने या ऊपर वाले ने कोई ऐसा मैकेनिज्म डाला है कि जो हमारे ये थ्रोम्बस बना वो ऑटोमेटिक खत्म हो? भाई हम जरूरी तो नहीं, आपने देखा होगा हमारे जो बॉडी में कभी चोट वगैरह लगती है, भाई हमारा थक्का जम जाता है, यानी कि थ्रोम्बस बन जाता है पूरा का पूरा, फिर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और हमारी बॉडी वहां पर एक नई स्किन पूरी आ जाती है। तो तब तो हमने कोई दवा खाई नहीं, ऑटोमेटिक ये हुआ। तो आखिर ये पूरा का पूरा फंडा हमारा हो कैसे रहा है? तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर का एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। और इस फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम का काम क्या होता है कि जैसे ही देखो आपको दिख रही होगी ये हमारी थ्रोम्बस बनी, और जैसे ही हमारी ये जगह रिपेयर हो जाती है, रिपेयर का मतलब जैसे यहाँ पर चोट लगी, ब्लड बह रहा था, यहाँ पे थ्रोम्बस बना, हमारा ब्लड पूरा रुक गया, अब वो नॉर्मल चल रहा है। अब धीरे धीरे हमारी ये जो वेसल्स है ये हमारी ऑटोमेटिक पूरी जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी। अब जब रिपेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा ये थ्रोम्बस है ये हमारा टूटना भी तो इसका जरूरी है, वरना ये हमारी बॉडी में नुकसान करेगा। तो इस थ्रोम्बस के ब्रेकडाउन के लिए, यानी कि जो हमारे ये फिब्रिनोलाइटिक है, इस प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी एक इनबिल्ट यानी कि खुद के अंदर का मैकेनिज्म होता है या पूरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। अब आप समझो ये काम कैसे करता है, और अगर आप ये समझ गए तो इसके अंदर के जो हमारे ड्रग्स हैं वो आप ऑटोमेटिक जो है समझ जाओगे। तो देखो एक बार फिर से समझो, हमारा फाइनली हुआ क्या था, फिब्रिन्स बना था, और फिब्रिन्स हमारे क्या थे, इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर थे। ये वर्ड याद रखना, क्या थे हमारे, इनसॉल्युबल थे। यहाँ पे इनसॉल्युबल है, सॉरी मैंने यहाँ वो कर दिया, एक मिनट। और इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स का मतलब क्या है कि देखो जैसे ही हमारे ये यहाँ पर ये इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर सॉल्युबल नहीं होंगे, और जब सॉल्युबल नहीं होंगे तो ये हमारे फिब्रिन्स का यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तो ये आराम से एक मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर थ्रोम्बस पूरा का पूरा बन के तैयार रहता है। तो ये वर्ड आपने देख लिया कि हमारे बने क्या, फिब्रिन्स बने, और फिब्रिन्स हमारे कैसे बने हैं, इनसॉल्युबल बने हैं, और ये फिब्रिन्स मिलकर हमारे क्लॉट बना रहे हैं, और वो क्लॉट का काम क्या है कि वो हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे थ्रोम्बस को संभाल के रखा हुआ है। अब देखो कहानी क्या होती है, एक बार रिपेयरिंग हो जाती है, फिर हमारी बॉडी में जैसे आपको ये देखो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, तो इसके अंदर की लेयर को हम एंडोथेलियम लेयर बोलते हैं, और इस वाले के अंदर क्या बोलेंगे, ये हमारी वस्कुलर एंडोथेलियम है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर की ये को क्या बोलेंगे, वस्कुलर एंडोथेलियम। तो वस्कुलर एंडोथेलियम के द्वारा हमारी एक चीज यहाँ प्रोड्यूस होती है, वो हमारी कहलाती है प्लाज्मिनोजेन। और ये प्लाज्मिनोजेन ऑलरेडी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस हमारा ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, यानी कि प्रेजेंट हमारा ऑलवेज है। जो हमारा प्लाज्मा है जो आपने दिख रहा है बॉडी के अंदर, उस प्लाज्मा के अंदर ये जो हमारा प्लाज्मिनोजेन है वो ऑटोमेटिक प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, और वो हमारे इस एंडोथेलियम लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और ये हमारा प्लाज्मा के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ये हमारा पूरा मतलब बेसिक फंडा है, ऐसा हमेशा होता रहता है। अब देखो कहानी कहाँ पे आती है, जैसे ही हमारे यहाँ कोई थ्रोम्बस बना, यहाँ पे हमारा ये पूरा बन गया, पूरा काम हो गया, मतलब बाद की हमारी ये प्रोसेस है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारी यहाँ पर ये रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही हमारी ये ब्लड वेसल दोबारा बन जाएगी, ये हमारे थ्रोम्बस को इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे, और ये हमारे एम्बोलिज्म वगैरह हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा प्लाज्मिनोजेन था वो हमारा दो कंडीशन में प्रेजेंट होगा। एक मैंने आपको बता दिया कि ये प्लाज्मा के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होता है, और एक हमारे ऐसे होते हैं जो इसी थ्रोम्बस के साथ क्या होते हैं, चिपके रहते हैं हमेशा। तो इस दो तरह के हमारे प्लाज्मिनोजेन होते हैं। तो अब क्या होगा
कि अब इनका हो जाता है यहाँ पर एक्टिवेशन, यानी कि जो हमारा प्लाज्मिनोजेन था वो हमारा एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। याद सुनो क्या हुआ, प्लाज्मिनोजेन जो हमारा प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट था, जैसे ही हमारी यहाँ पर रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी वो प्लाज्मिनोजेन हमारा प्लाज्मिन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्लाज्मिनोजेन का ही एक एक्टिवेट फॉर्म है, यानी कि प्लाज्मिन हमारा प्लाज्मिनोजेन का एक एक्टिवेट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है प्लाज्मिन। अब ये समझो कि प्लाज्मिन का काम क्या है अब आगे। तो देखो जैसे ही हमारा प्लाज्मिन बनेगा, आपको ये पता है फिब्रिन, और फिब्रिन हमारे क्या था यहाँ इनसॉल्युबल, तो ये फिब्रिन को डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड मतलब इसको एक तरह से तोड़ मरोड़ देगा और डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि पचा देगा। और ये क्या कर देगा, हमारे फिब्रिन जो अब तक इनसॉल्युबल थे उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये हमारे फिब्रिन क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर हमारे ये फिब्रिन टूट जाएंगे, हमारे जो ये पूरा का पूरा थ्रोम्बस है वो पूरा का पूरा हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और बस नॉर्मली जो हमको चाहिए था वो हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो प्लाज्मिन है वो यहाँ पे काम करता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन आखिर बना कैसे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर लगते हैं एक्टिवेटर, और उसमें एक एक्टिवेटर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये एंजाइम या ये कुछ भी याद करना कितना आसान होता है आपके लिए। क्या प्लाज्मिनोजेन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, TPA नाम हो गया सिंपल। तो ये हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, ये हमारे प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। और कुछ बातें ऐसी जो जीपैड वगैरह में कभी आती है, जैसे ये हमारा क्या है, सेरिन प्रोटीएज एंजाइम हमारा होता है। और प्लाज्मिन का काम क्या है, फिब्रिन से इसको सॉल्युबल में कर देगा, और हमारा फिब्रिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इजीली ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही हमारे ये ब्रेक होगा, हमारी जो क्लॉटिंग है वो हमारी यहाँ पर तहस नहस हो जाएगी। तो ये हमारी बॉडी का क्या है, खुद का मैकेनिज्म है। इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा फंडा काम करता है। अब देखो अब क्या हुआ, मान लो किसी वजह से हमारी बॉडी में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई और हमें कुछ हार्ट की डिजीज होने लग गई, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कम हो गया, ये सारी चीज़ें कम हो गई। तो अब हमको लगता है कि भाई यहाँ पर ये थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब उस कंडीशन में जो ये हमारे एक्टिवेटर्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर का होता है, ये काम कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने कुछ बाहर से एक्टिवेटर देते हैं, जिसको हम यहाँ ड्रग्स बोलेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 ऐसे तरह के ड्रग्स हैं। एक हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एक हमारा यूरोकाइनेज है, एक हमारा एल्टीप्लेज है, और एक हमारा टेनिसिटीप्लेज है। तो ये हमारे टोटल 4 ड्रग्स हैं। अब इनका काम क्या होगा कि ये हमारे जो एक्टिवेटर था, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, इसकी जगह खुद जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। और जैसे ही हमारी एक्टिवेट होगा, हमारा बन जाएगा प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन का जो काम है वो अपना काम करने लगेगा। तो यहाँ पर आप समझे कि जो हमारे फिब्रिनोलाइटिक्स हैं, ये हमारे टोटल यहाँ पर 4 ड्रग्स दिए गए हैं। और इन 4 ड्रग्स का काम क्या है कि ये हमारे यहाँ पर जो एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे और हमारे प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारा प्लाज्मिन है वो हमारे इस फिब्रिन को सॉल्युबल यानी कि इजीली ब्रेक डाउन इसकी कर देगा। तो इस तरह हमारे जो फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है वो अपना यहाँ पर जो है काम दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा क्या करता हूं, पहले एक बेसिक फंडा बताता हूं। अगर आपको बेसिक पता चल गया तो जो हमारे ड्रग्स का काम है वो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। तो इसका काम क्या था, सिंपल कि हमारे ये एक्टिवेटर की तरह काम कर रहे थे और प्लाज्मिन यानी को इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब हम जो है एक एक करके इन सभी ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा था स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पर मतलब वही लिख दिया जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे फिब्रिनोलाइटिक जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देंगे और हमारे प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देंगे। और इसका काम क्या होगा, ये हमारे डाइजेस्ट कर देगा फिब्रिन को और ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो पहला हमारा होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब ये हमें स्ट्रेप्टोकोकी ग्रुप सी की फैमिली से मिलती है, मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी। उसके बाद देखा जाए तो ये हमारा पहला ऐसा मतलब एजेंट है जो हमारा क्लिनिकली यूज किया गया था। फिब्रिनोलाइटिक हमारा ऐसा एजेंट है, पहला ऐसा एजेंट है जो हमारे यहाँ काम किया गया था। बट इसमें एक खामी यानी कि एक खराबी क्या है कि ये हमारा एंटीजेनिक नेचर का होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा आपको पता हो तो ये हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, हमारी बॉडी में आएगा। इसको आप एडवर्स इफेक्ट की तरह समझ सकते हो, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह। तो ऐसे कुछ कॉज ही हमारी बॉडी में जाके कर सकता है। बाकी इसको जो है IV के थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। फिर हमारा सेकंड था यहाँ पे यूरोकाइनेज। तो मैकेनिज्म चारों का सेम है, वो मैंने आपको बता दिया। ये मत कहना यहाँ मैकेनिज्म वगैरह नहीं बताया, चारों का सेम है। यूजेस आपको बाद में सबके कॉमन बता दिए जाएंगे। तो देखो अब कहानी आती है यूरोकाइनेज की। तो ये हमारा ऐसा एंजाइम या वो है, वो हमारा ह्यूमन यूरिन के द्वारा यानी कि जो हम लोग की यूरिन वगैरह होती है उससे ये आइसोलेट किया जाता है, यानी कि आपको पता चलेगा कैसे बनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो जैसे आपको पता है कल्चर मीडिया वगैरह आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो इसी तरह ह्यूमंस की कल्चर मीडिया में रखी हुई जो किडनी सेल्स होते हैं वहां से यूरिन वगैरह फॉर्म होती है। तो उसके द्वारा हमारा जो यूरोकाइनेज है ये ड्रग हमारा बनाया जाता है। तो ये भी एक ड्रग यूज हो गया आपका कल्चर मीडिया वाले सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आजकल इसका जो है यूज कम किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा और भी हमारे बाकी के फिब्रिनोलाइटिक्स हैं जो इससे ज्यादा अच्छे हेल्पफुल है। और ये KD त्रिपाठी का हमारा डायलॉग है,
फोर्थ हमारा थर्ड हमारा यहाँ पर आता है एल्टीप्लेज। अब इसको समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? देखो आपको एक चीज मैंने बताई यहाँ पर, दो चीज यहाँ पर। एक हमारे थे इंटरनल, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी का ओन मैकेनिज्म, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर यानी कि टीपीए। तो जो हमारा टीपीए है ये होता है। तो इसी की तरह एक हमारा रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर बनाया गया है एल्टीप्लेज। और ये हमारा कैसे बनाया गया है? जो ह्यूमन बॉडी के टिश्यू कल्चर होते हैं वहां पे इसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके, टेक्नोलॉजी वगैरह आपको पता है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, उसके द्वारा मॉडिफाई करके ये चीज हमारी यहाँ बनाई गई है। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ फिब्रिलोलाइटिक एजेंट। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसका फंडा था। बाकी ये डीएनए टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई उसके द्वारा बनाया गया है। बाकी ये हमारा आईवी थ्रो इंसर्ट किया जाता है और इसकी स्लो मतलब स्लोली जब लगाते हैं इंजेक्शन वगैरह तो बहुत स्लो इसको दिया जाता है। और साथ में हेपेरिन का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एंटीकोगुलेंट था, तो ये भी हमारे उसकी फॉर्मेशन को कम करेगा। जो प्लेटलेट वगैरह बनते हैं या हमारे जो थ्रोम्बस बनता है उसकी फॉर्मेशन को ये थोड़ा सा कम करेगा। एलिमिनेशन की बात करें तो ये वैसे हमारा लीवर के द्वारा मेटाबॉलाइज होकर यूरिनेशन के द्वारा हमारा बाहर निकल जाता है। हाफ लाइफ करीब देखी जाए तो 4 से 8 मिनट की ज़्यादा नहीं होती इसकी, इसीलिए इसको हेपेरिन वगैरह के साथ में यूज़ कर लेते हैं। फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया हो गया, माइल्ड हाइपोटेंशन हो गया, फीवर हो गया और सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। क्योंकि भाई क्या करेंगे, हमारे इसको थ्रोम्बस को रोक रहे हैं और अगर ये हमारा टूटेगा यहाँ पर तो हमारी ब्लीडिंग एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मान लो ये हमारा ऐसे कोई बिल्कुल मतलब ठीक नहीं हुआ और ऐसी जगह के भी हमारे टूट जाएंगे तो यहाँ से हमारी ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए इनका बहुत जरूरी होता है यूज करने से पहले कि हमारी कहीं पर मतलब ऐसी क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है जो ताजा हो या ताजा कोई घाव वगैरह तो नहीं है, वरना ये हमारा ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर होगा। इसके बाद कुछ और बातें, जैसे ये फिब्रिनोजेन को लगभग 50% तक हमारा कम कर सकता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, लीवर के द्वारा क्लियर किया जाता है। और एक हमारा एंजाइम होता है प्लाज्मिडोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर, इसके द्वारा ये हमारा इनहिबिट भी किया जा सकता है। फिर फोर्थ हमारा ड्रग है यहाँ पर टेनिसिप्लेज, और इसका सिंपल ये भी हमारे मतलब जेनेटिकली तैयार किया गया हमारा जो टीपीए था, टिश्यू प्लाज्मिडोजेन एक्टिवेटर के द्वारा। म्यूटेंट मतलब उसी की तरह बनाया गया और नेटिव मगर जो हमारा रियल में टीपीए था उसके द्वारा ये हमारा बनाया गया है। अब यूजेस की बात करें तो कैसे, तो एक हमारा आता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आपको पता होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी डिसीज है जो हमारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। अब देखो यहाँ पर अगर ये चीज हमारी जाएगी तो ब्लड की सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऐसी डिसीज में जब हम क्लियर कर देंगे तो यहाँ पर ये चीज हमारी हेल्प करेगी। और अनस्टेबल एंजाइना वगैरह में भी ये चीज़ हमारी हेल्प कर सकती है। फिर हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो थ्रोम्बोसिस मैंने आपको बता दिया। अब कोई वेन्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ये ड्रग का वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो जो हमारी पल्मोनरी वैन वगैरह होती हैं तो उसके अंदर हमारा कोई एम्बोलिज्म यानी कि कोई हमारा ये थ्रोम्बस है या कोई हमारा क्लॉट है वो हमारा बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक करेंगे। फिर हमारी पेरीफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन, ऑक्लूजन मतलब रोड़ा, यानी कि कोई हमारी आर्टरी वगैरह है उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, सही से फ्लो नहीं हो पा रहा तो उसमें ये हमारा हेल्प करेगा। उसके बाद स्ट्रोक, यानी कि आपको पता है इसमें स्ट्रोक यानी कि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो स्ट्रोक वगैरह आते हैं, ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी, तो हमारी ये चीज़ है, तो ये क्लियर कर देंगे पाथ में, हमारा ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बस ये कॉमन सा है, आपको इसका पता होगा कैसे काम करते हैं, बस आपको याद करने हैं। 5 में हमारे ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे थे फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। अब इसी में एक छोटा टर्म और आता है, वो हमारे हैं एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट ड्रग। अब मान लो किसी को भाई ये दे दिए गए, अब मान लो इसकी पॉइजनिंग हो गई या ज्यादा नुकसान कर गई, भाई इसने क्या किया, एकदम क्लियर कर दिया रास्ता, हमारी ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ गई, तो इस टाइम पर हम जो है एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। इनका सिंपल काम क्या है, जो अभी आपने मैकेनिज्म देखा फिब्रिनोलाइटिक, उसको ये हमारे अपोज करेंगे। ठीक है, अब अपोज कैसे करते हैं, तो जो आपको दिख रहा होगा प्लाज्मिनोजेन जो एक्टिवेशन थे उसमें उनको ये मतलब क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देते हैं। मतलब सिंपल है, देखो यहाँ प्लाज्मिनोजेन से ये प्लाज्मिन बना, तो ये जो चीज एक्टिवेटर इसको जाके क्या कर देंगे, ये इनहिबिट कर देंगे और हमारा ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह सिंपल हमारे ये काम करते हैं। इसमें हमारे 2 ड्रग आते हैं, एक हमारा आता है एप्सिलन अमीनो कैप्रोइक एसिड, आशा बोलते हैं EACA, और एक हमारा इसमें आता है ट्रेनिजैमिक एसिड। तो 2 हमारे इसके अंदर ड्रग्स आते हैं। और इसका मैकेनिज्म देखें तो ये देखो हमारा जो प्लाज्मिनोजेन है, प्लाज्मिन दोनों थे, प्लाज्मिन से प्लाज्मिन बना, प्लाज्मिन फिब्रिन को, तो दोनों की क्या करता है, लाइसिन बाइंडिंग साइड पे जाके बाइंड हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, एकदम ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो अब ये हमारा जो है काम वगैरह नहीं कर पाएगा। तो इस तरह दोनों के दोनों हमारे काम करते हैं और ये वाला हमारा थोड़ा ज़्यादा पोटेंट होता है हमारे पहले वाले से। तो इस तरह ये हमारे एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स काम करते हैं। तो अब हमारी 2 चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स।
तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो क्या, कि इनको एंटी थ्रोम्बिक ड्रग नाम से भी जाना जाता है, एंटी थ्रोम्बोटिक। थ्रोम्बोटिक मतलब जो हमारे थ्रोम्बस बने हुए हैं उनको ये क्या करता है, इनहिबिट करेंगे, तो एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग। तो इस तरह ये हमारे जाने जाते हैं। बाकी नाम से आपको समझ आ रहा है, एंटी प्लेटलेट मतलब ये हमारी जो प्लेटलेट्स बनी है उनको क्या करेगा, अपोज करेगा, इनहिबिट करेगा। अब देखो ये हमारा सिंपल, पहले आप देसी फंडा समझो काम कैसे करता है। तो देखो आपको यहाँ पर पता होगा, ये इसी मैकेनिज्म आप समझो, जब हमारे यहाँ पर जैसे ही डैमेज होता है हमारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आके बाइंड करने लगते हैं और फिर वो प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए और प्लेटलेट्स को यहाँ अपने साथ जाके बाइंड करेंगे। और इस तरह जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ये एक तरह जाल की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, इस डैमेज वाली साइड पे कुछ इस तरह से बाइंड हो जाते हैं। तो पहला काम तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स वाला था, उसके बाद हमारे ये बाकी के जो इस पे फ्यूरिन्स वगैरह लग रहे थे, क्लॉटिंग, ये सब हो रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये ड्रग है, ये जो प्लेटलेट्स हैं इसको ही इनहिबिट कर देंगे और जो हमारे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है, अगर आपको याद हो तो हमारा जो सेकंड मैकेनिज्म इसमें क्या था, इसमें हमारा बन रहा था फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, यानी कि धीरे धीरे हमारे जो प्लेटलेट्स थे वो हमारे आ रहे थे और वो इस तरह का एक पूरा का पूरा एग्रीगेशन कर रहे थे। यानी कि एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जैसे झुंड में भीड़ वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना, उसी को हम एग्रीगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो रहा है पूरा का पूरा, इसी एग्रीगेशन को स्टॉप करते हैं हमारे कौन, एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, दीज आर दोज एजेंट्स और अ ड्रग विच डिक्रीज द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। जो हमारे प्लेटलेट इकट्ठे हो रहे थे उसको ये रोकने का काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि जो हमारे प्लेटलेट की एक्टिवेशन थी उसी को कम कर देगा। क्योंकि आपको पता क्या हो रहा था, जैसे ही हमारे ये डैमेज होते प्लेटलेट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते थे और वो एक्टिवेट होकर क्या कर रहे थे, यहाँ पे जाके एग्रीगेट हो जाते थे। मतलब जब तक हमारे प्लेटलेट, आप ऐसे समझो ये प्लेट्स हमारे बह रही हैं, जब तक नॉर्मल है ये आराम से जा रही हैं, लेकिन जैसे ही कहीं पर कोई डैमेज वगैरह होता है ये प्लेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं ये हमारे यहाँ पर जाके कुछ इस तरह पूरा का पूरा जो है सिस्टम बन जाता है। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझो, रोबोट मूवी हर किसी ने देखी होगी। तो रोबोट मूवी में आपने देखा कि वो चिट्टी बाबू भाई ऐसे बन जाता है कि एंड में वो पूरा का पूरा आपस में मिलकर क्या करता है, कोई भी स्ट्रक्चर बन जाता है, कभी सांप बन जाता है, कभी पेंसिल की तरह बन जाता है, कभी पूरा एक बड़ा राक्षस इंसान बन जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि ये आपस में नॉर्मल है तब तक कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आपस में जुड़कर क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक एग्रीगेशन या क्लॉट या प्लग बना लेते हैं और वो यहाँ पे जाके क्या करता है, इस पूरी जगह को सील्ड करता है, बंद करता है। और ये हो कैसे रहा था, एक्टिवेशन, यानी कि जो एक्टिवेट, जैसे हमारे ये चिट्टी आपने देखा था, जैसे ही वो क्या कर रहा था, एक्टिवेट करता था हमारा मेन। तो यहाँ पर जो हीरो था उसने क्या किया, उस एक्टिवेशन को बंद कर दिया, यानी कि सभी के सभी ड्रग को डीएक्टिवेट कर दिया। तो हमारी जो प्लेटलेट्स थी वो हमारे यहाँ पर जाके बाइंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे, जितने भी प्लेटलेट्स हैं उसकी एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देंगे, तो जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, आपस में एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। तो सेम फंडा हमारा मेन क्या है यहाँ पर, कि हम प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। बाकी ये हमारे किस में हेल्पफुल है, तो सबसे ज्यादा हमारे थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर, यानी कि थ्रोम्बस प्लस एम्बोलिज्म। यानी कि वही जो मैंने आपको चीज बताई कि पहले हमारा यहाँ पर थ्रोम्बस बना, फिर वो टूटकर हमारी अगर इस ब्लड वेसल्स में बहने लगेगा तो वो हमारा एम्बोलिज्म कहलाता है। तो जो ऐसे हमारी डिसीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है इसे एंटी प्लेटलेट ड्रग का यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और मन में आता है, अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो देखो, ये हमारे हैं जो एंटी कोगुलेंट ड्रग हैं, उनका काम भी सिंपल क्या था कि वो हमारे इस कोगुलेशन को रोक रहे थे। और जो हमारे फिब्रिनोलाइटिक्स और एंटीप्लेटलेट्स है, इनका काम है कि ये हमारे इसको, फंडा तो सेम है, फिर आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो एक टर्म मैंने आपको बताया था कि जब हमारे एंटी कोगुलेंट ड्रग थे उनका काम क्या था कि वो हमारे जो नए थ्रोम्बस बन रहे थे, यानी कि जहां पर जैसे ये है एक बना है, लेकिन जो नए बनने वाले होते थे उसको रोकता था, लेकिन जो पहले से बने बनाए हमारे उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। सेम फंडा यहाँ पर, इसीलिए हमको जो है एंटी प्लेटलेट्स और फिब्रिनोलाइटिक की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो पहले से हमारे बने हुए थ्रोम्बस हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर बह रही हैं, उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटी प्लेटलेट्स और फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। तो ये हमारा इसलिए मतलब जो है हम इनका यूज करते हैं। अब हमारे इन ड्रग्स का काम समझने से पहले आपको एक बेसिक मैकेनिज्म समझना है, और ये आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको आगे की कहानी अच्छे समझ नहीं आएगी। तो देखो आपने क्या देखा था कि जैसे ही हमारा ये पूरा फंडा हो रहा था, हमारी जो प्लेटलेट्स थी वो हमारी यहाँ पे जाके बाइंड हो रही थी, एक्टिवेट हो गए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी प्रोसेस है कि आखिर हमारी प्लेटलेट्स बाइंड कैसे हुई, एक्टिवेट कैसे हुई, वो हमको समझनी है। और अगर हम एक बार वो समझ जाएंगे तो जो हमारी ये ड्रग है वो काम कैसे करते हैं वो भी हमको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा।
ये जो डायग्राम है ये हमने लिपिनकॉट के एक बड़ा सा डायग्राम था, उसको थोड़ा सा छोटा करके मॉडिफाई करके आपके लिए यहाँ बनाया है, तो आपको इससे बहुत अच्छा समझ आएगा। तो देखो कहानी कैसे चल रही थी। नॉर्मली हमारे ये ब्लड्स बह रही हैं, ये हमारी चीज़ें बह रही हैं, ये नीले में आपको दिख रही होंगी, ब्लू कलर में ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, ये आरबीसी हैं, और बाकी हमारा जो फंडा है वो हमारा नॉर्मली इस तरह से ब्लड के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसके नीचे हमारी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हमारे इसको बोलते हैं कोलाजन फाइबर। अब सारा मैकेनिज्म हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो अब आप पहले एक प्लेटलेट्स को समझ लो कि उसके अंदर हमारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, तब आपको आगे का मैकेनिज्म समझ आएगा। तो ये हमारी प्लेटलेट्स है। अब अगर इसको आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम, कैल्शियम 2 यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे कैल्शियम, और एक हमारे यहाँ पर एटीपी से बनता है साइक्लिक एएमपी, और यहाँ पर एक हमारी चीज़ प्रेजेंट होती है PGI2 जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का ये पार्ट 2 है, एक मतलब उसी का एक पार्ट है, सब फैक्टर है, जिसको हम जो प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या करते हैं PGI2 करते हैं। अब देखो कहानी क्या होती है यहाँ पर। तो जो हमारा प्रोस्टासाइक्लिन है ये हमारा जो हमारी ये आपको दिख रही होगी ये चीज़ है, एंडोथेलियम लेयर है, इसके द्वारा हमारा ये चीज़ क्या होती है रिलीज की जाती है। अब इसका काम क्या होता है कि ये हमारा इसके अंदर जाता है, प्लेटलेट्स के अंदर जा रहा है। अब प्लेटलेट्स के अंदर जाके क्या कर रहा है कि जो हमारा साइक्लिक एम्प था इसको इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एटीपी से जो हमारा ये बन रहा था इसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब जो हमारा साइक्लिक एम्प है इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको कैल्शियम दिख रहा होगा तो इस कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करता है। यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक एम्प क्या करेगा, इस कैल्शियम को क्या करेगा, कम करेगा। अब साइक्लिक जब हमारे ये कैल्शियम कम हो जाएगा तो अब क्या होगा, इसके ऊपर हमारे 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। 2 मतलब एक नाम समझ लो क्या है, GP सेकंड बी थर्ड ए रिसेप्टर। आप नाम याद कर लो क्योंकि इसके नाम से हमारे ड्रग्स भी हैं। तो क्या हमारे प्रेजेंट होते हैं, GP सेकंड बी थर्ड ए रिसेप्टर, और ये हमारे इनएक्टिवेट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो PGI2 है ये हमारा क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है, मतलब ये हमारा साइक्लिक एम्प को बढ़ा रहा है, और साइक्लिक एम्प हमारा CA2 को मतलब कम कर रहा है कैल्शियम को, और ये कैल्शियम की वजह से हमारे क्या है, ये हमारे इनएक्टिवेट है। अगर कैल्शियम हमारा बढ़ जाएगा तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब आपको कहानी समझ आई रेस्टिंग प्लेटलेट्स की। रेड में जो लिखा है वो आपको बाद में देखना है, पहले आप नॉर्मल मैकेनिज्म देखोगे तो ब्लू और ब्लैक वाला देखोगे। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं प्लेटलेट्स के अंदर, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हमारा यहाँ पर मान लो कोई हमारी ब्रेकडाउन हुई या डैमेज हुआ, जैसे ही हमारा यहाँ पे मैंने ऊपर वाली चीज हटा दी है, केवल आधे आपको दिखाया, तो लेट करो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, डैमेज हो गया। अब देखो डैमेज हो गई, यहाँ पे मान लो ये चीज हमारी टूट गई, तो अब ऑटोमेटिक ब्लड हमारे यहाँ पे आएगा, और ब्लड के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें से कुछ जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे इस कोलाजन फाइबर पे जाके क्या करेंगे, जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब जैसे ही हमारे ये प्लेटलेट्स इस कोलाजन फाइबर पे जाके अटैच होंगे, ये हमारे हो जाएंगे एक्टिवेट। सिंपल समझो क्या हुआ, सारे के सारे नहीं भाई, बहुत सारे होते हैं प्लेटलेट, कुछ प्लेटलेट्स हमारे क्या होंगे, यहाँ पर जाके इस पे जुड़ जाएंगे, जो हमारी टूटी हुई जगह है वहाँ पे, और बाकी के हमारे नॉर्मल बहते रहेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग प्लेटलेट। और जो हमारे इस कोलाजन फाइबर के साथ जाके जुड़ गए वो हमारे एक्टिवेट हो गए, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 चीज़ आपको यहाँ पता चल गई। अब देखो यहाँ पर ये हमारे जुड़े एक्टिवेट प्लेटलेट्स हुई। अब इसका काम क्या होगा कि ये हमारे कुछ केमिकल मीडिएटर्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। यानी कि जैसे ही हमारे ये प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, इनकी रिलीज करते हैं। अब ये रिलीज क्या क्या करते हैं ये आप जान लो। पहला हमारा होता है थ्रोम्बोक्सिन A2, इसको शॉर्ट में आपको कई जगह TXA2 नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा, आपने शायद पढ़ा भी हो। तो पहला ये रिलीज करता है इस वाले फैक्टर को। फिर हमारा ये ADP यानी कि एडिनो डाइफॉस्फेट को यहाँ पर क्या करता है, ये रिलीज करता है। फिर हमारा यहाँ पर होता है 5-HT यानी कि सेरोटोनिन, तो उसको भी ये हमारे प्लेटलेट रिलीज करते हैं। फिर हमारा एक होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, तो इसको भी ये रिलीज करता है। और एक हमारा होता है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन आपको पता होगा फैक्टर सेकंड है, और ये थ्रोम्बिन का काम क्या होता है कि हमारे फिब्रिनोजेन से फिब्रिन्स में कनेक्ट करता है। तो ये टोटल 4 से 5 फैक्टर हमारे जो है प्लेटलेट कोई भी क्या करता है, यहां पर एक्टिवेट करता है। अब क्या होता है, देखो ये जो हमारे एक्टिवेट हो गए, अब ये चीज हमारे जो रेस्टिंग वाले प्लेटलेट थे, देखो सारे के सारे तो यहाँ पर आए नहीं है, कुछ आए हैं। तो जो हमारे बचे हुए यानी कि जो रेस्टिंग कंडीशन वाले प्लेटलेट्स हैं, जो अभी भी नॉर्मल है, उन पर जाके क्या करेंगे, ये वाले जाके बाइंड करेंगे। तो अब देखो क्या हुआ, ये हमारे हैं, तो ये यहाँ पर जो यानी यहाँ पर जो बड़ा बना रखा था एक रेस्टिंग प्लेटलेट, तो उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे फैक्टर थे ये हमारे इसके अंदर जाके क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे, घुस जाएंगे। तो अब इनका काम क्या होगा कि यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, पहले तो इस साइक्लिक एम्प जो ये था इसको कम करेंगे, क्योंकि ये हमारे इस कैल्शियम को कम कर रहा था। तो यहाँ पर ये हमारे फैक्टर आए, और इनका काम क्या होगा कि इन्होंने जो साइक्लिक एम्प था इसको यहाँ कम किया। देखो रेड पेन से मैंने दिखाया, इसको कम किया, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम था इसको ये इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हमारे साइक्लिक एम्प को कम किया और कैल्शियम को बढ़ा दिया, और इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो ये GP सेकंड बी और थर्ड ए था ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब ये रिसेप्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 काम हुए।
ये हमारा साइक्लिक एम्प कम हुआ और ये कैल्शियम हमारा आगे बढ़ा और ये चीज हमारी क्या होगी, एक्टिवेट हो गई। अब देखो कैल्शियम जो हमारा बढ़ा ये फर्दर आगे और काम करता है, क्या करेगा, पहले नंबर पे जो हमारा ये कर देगा TXA2 की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। अब देखो यहाँ पे ये एक्टिवेट हुआ तो इसने यहाँ पर निकाला ये और इसने फर्दर दूसरे इसको प्लेटलेट को जाके एक्टिवेट किया। तो अब जैसे ही हमारा ये कैल्शियम बढ़ेगा ये फिर से हमारा क्या करेगा, TXA2 यानी कि जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसको फिर से जाके क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा और ये हमारी क्या होने लगेगी, सिंथेसिस होने लगेगी। तो एक काम ये होगा। दूसरा क्या करेगा, ये हमारे जो प्लेटलेट्स के ग्रेन्यूल्स हैं यानी कि इसके अंदर की कुछ चीजें होती हैं ग्रेन्यूल्स वगैरह, उसको ये एक्टिवेट करेगा यानी कि वो चीज हमारी क्या होंगी, रिलीज होंगी। और तीसरा ये आपको पता ही चल गया एक्टिवेट कर देगा। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कहानी, जैसे ही हमारा ये बन जाएगा ये हमारा और प्लेटलेट के पास जाएगा और उसको जाके एक्टिवेट करेगा और इस तरह कर करके क्या होगा कि हमारे बहुत सारे प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वो प्लेटलेट्स क्या होंगे, यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, इस तरह बाइंड करके पूरा का पूरा सीन यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा थर्ड मैकेनिज्म चलता है यानी कि जहाँ पर हमारा ये थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन हमारे इस फिब्रिनोजेन से फिब्रिन्स में कन्वर्ट करेगा और ये फिब्रिन्स क्या करेंगे, इस प्लेटलेट्स के ऊपर जाके बाइंड करेंगे और पूरा का पूरा क्या कर देंगे, यहाँ पर आरबीसी को ट्रैप करके पूरा का पूरा क्लॉट यहाँ पर जो है तैयार हो जाएगा। तो देखो इसका एक एग्जांपल समझो, बहुत ही आसानी है। आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसने एंड में क्या किया था, रोबोट जो चिट्टी बाबू था उसने क्या किया, उसने अपने जैसा एक और रोबोट बनाया, फिर उसने क्या किया, उसने अपने जैसे 2 रोबोट बनाए, फिर उसने क्या किया, उसने अपने जैसे और 2 रोबोट बनाए, इसने और 2 रोबोट बनाए और इस तरह करते करते क्या किया, इन्होंने मल्टीप्लाई वाला काम किया और इस तरह बहुत सारे रोबोट जो बन के तैयार हो गए और तब उन्होंने जो अपना सारा का सारा फंडा दिखाया। सेम फंडा हुआ यहाँ पर कुछ हमारे जो प्लेटलेट थे वो हमारे एक्टिवेट हुए इस कोलाजन फाइबर के ऊपर आके और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी होकर यहाँ पे ये रिलीज किया और इन्होंने जाके जो हमारे बचे हुए रेस्टिंग प्लेटलेट थे इनको जाके इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। और क्या हुआ, अब उनसे भाई वो एक्टिवेट हो गए तो वो भी हमारे इन चीज़ों को रिलीज करेंगे जो हमारे ये थ्रोम्बोक्सिन है। अब जब ये रिलीज होगा तो ये बचे हुए और प्लेटलेट्स को जाके एक्टिवेट करेगा, उसमें फिर से हमारे साइक्लिक एम्प बढ़ेगा और कैल्शियम बढ़ेगा, वो फिर से रिलीज करेगा और फिर से हमारे और प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे और जैसे ही हमारे प्लेटलेट एक्टिवेट होते जाएंगे वो हमारे यहाँ पे जाके क्या होंगे, चिपकते चले जाएंगे और इस तरह हमारे पूरे का पूरा क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा वल्क फॉर्म में या एक तरह से आप कह सकते हैं प्लग फॉर्म में तैयार हो जाता है और वो हमारा फिर कुछ इस तरह यहाँ पर जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा पूरा का पूरा जो है प्लेटलेट्स वाला फंडा काम करता है। तो अब आप देखिए कि भगवान जी ने या ऊपर वाले ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हमारी बॉडी में, ऑटोमेटिक ये सारा सीन होता है। एक प्लेटलेट गया, उसने दूसरे को एक्टिवेट किया, उसने अपने जैसे और एक्टिवेट किया, उसने अपने जैसे और एक्टिवेट किए और इस तरह हमारे सारे के सारे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं मोस्टली और वो हमारे यहाँ पर जाके क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह ये सारा का सारा फंडा जो है काम करता है। तो देखो आपने यहाँ पर ये फंडा समझ लिया। अब इसमें एक चीज और रह गई थी, वो हमारा क्या था कि यहाँ पर GP सेकंड B और थर्ड A रिसेप्टर क्या हो जाता था, एक्टिवेट। अब इसमें क्या होता था कि हमारा जो प्लाज्मिनोजेन था, ये आपको दिख रहा होगा, ये चीज है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फिब्रिनोजेन है, ये चीज है जो फिब्रिनोजेन है, ये हमारे क्या करेगा, ये हमारा इन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा और इस पे बाइंड होगा और इसके साथ ये एक और अपने जैसी प्लेटलेट लेगा उसको बाइंड करेगा और इस तरह हमारी प्लेटलेट्स क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी। चलो इसको ऐसे समझो, लेट करो कि ये हमारी 3 प्लेटलेट्स हैं और ये हमारे वही GP सेकंड B और थर्ड A वाला रिसेप्टर है। अब क्या होगा, जो हमारा फिब्रिनोजेन है वो यहाँ पे बाइंड करेगा और इसको फिर इसके साथ बाइंड करेगा, इसको इसके साथ बाइंड करेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको दूसरे प्लेटलेट इसके साथ और इसको इसके साथ, इसके साथ। तो इस तरह क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स को आपस में एग्रीगेट करेगा और क्रॉस लिंकिंग कराएगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके साथ। तो इस तरह कर करके फाइनली क्या होगा, हमारे सारे के सारे जो भी हमारे प्लेटलेट्स होंगे वो इस तरह क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा यहाँ बल्क फॉर्म कर देते हैं। तो आप ये भी समझ गए कि ये एक्टिवेट कैसे होते हैं और आप ये भी समझ गए कि ये प्लेटलेट्स आपस में जुड़ते क्यों हैं। ये हमारे फिब्रिनोजेन की वजह से जुड़ते हैं, जो हमारा क्या होगा, इस तरह आपस में क्या करता है, एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट के साथ जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह आपको टोटल फंडा पता चल गया कि आखिर कैसे हमारी जो है प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, सारा का सारा फंडा। तो अब हम समझते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल हमारी जो है 4 क्लासिफिकेशन दी गई हैं। अब शॉर्ट में और अच्छे से हम इसको समझेंगे कैसे काम करते हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें एग्जांपल है एस्पिरिन। सेकंड हमारा आता है प्लेटलेट कैंप इनहांसर, जिसका नाम क्या है, डाइपायरोडामोल। और थर्ड हमारा आता है P2Y1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें हमारे टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोगोल, प्रेसिगुलर और टिसागिलर। और ये चौथा हमारा आता है GP सेकंड B थर्ड एंटागोनिस्ट। इसमें हमारे यहाँ पर 3 ड्रग्स आते हैं। तो अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहला हमारा आता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर और इसका एग्जांपल है एस्पिरिन। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी एग्जाम वगैरह में आएगा 2 में या कैसे भी, तो एस्पिरिन के बारे में मोस्टली आने के जो है चांस रहते हैं।
तो देखो अब अगर आपको नाम पता है इसका क्या है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। तो देखो ये क्या चीज़ है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस, आपको याद हो जैसे ही हमारा कैल्शियम बढ़ाता है ये चीज़ हमारी यहाँ पर निकल के आ रही थी TXS यानी कि थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस, तो ये चीज़ हमारी बढ़ रही थी। तो जो हमारी ये एस्पिरिन है इनका काम क्या होगा कि ये हमारी इस चीज़ को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो अब हम समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स में कि कैसे और क्या हुआ। तो देखो जैसे ही हमारी प्लेटलेट्स वहाँ पे लगी वो हमारी कोलाजन के द्वारा एक्टिवेट हो गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज थी उसको एक्टिवेट किया। अब हो गए ना कंफ्यूज, तो मतलब ऐसे समझो जहां पर देखो ये हमारे एक्टिवेट प्लेटलेट्स हैं, तो यहां मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि ये प्लेटलेट्स हैं वो हमारे क्या कर रहे थे, केमिकल मीडिएटर को रिलीज कर रहे थे जो हमारे यहाँ पर 4-5 थे। तो उसमें हमारा एक थ्रोम्बोक्सिन A2 भी था। तो आखिर ये इसको रिलीज कैसे कर रहा था उस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में देखो और फिर आपको जो है इसका मैकेनिज्म बहुत आराम से समझ आएगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमारा प्लेटलेट्स आया उसने हमारे कोलाजन के द्वारा एक्टिवेट हुआ और उसने फिर क्या एक्टिवेट किया, मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज। अब देखो बहुत लोगों का एकदम दिमाग घूम गया, वो क्या, देखो आप कंफ्यूज बहुत होते हो, आप अगर नाम से समझोगे ना आपको सारी कहानी समझ आएगी। हुआ क्या, सिंपल, प्लेटलेट्स ने चालू की एक्टिवेट प्लेटलेट्स और वहां से इन्होंने क्या किया, मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट किया। अब ये चीज क्या है, तो देखो आपको याद हो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और कुछ हमारे सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी हमारे सेल या ब्लड जो कुछ भी है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। आपको ये बहुत बार पता होगा हर बार। और जो फॉस्फोलिपिड्स है इसी से तो मिलता जुलता कुछ हमारा वर्ड है फॉस्फोलाइपेज। तो जी हाँ दोस्तों, इसी का ये एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज। तो बस जो हमारा ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है मेम्ब्रेन वाला, इसी को एक्टिवेट कर देती है हमारी जो प्लेटलेट्स है वो। अब जैसे ही हमारी ये एक्टिवेट हो जाती है ये लिबरेट करती है यानी कि रिलीज करती है हमारी आर्किडोनिक एसिड को, यानी कि ये एक हमारा एसिड है जो हमारे इसी के द्वारा, यानी कि जो हमारी एक तरह से कह सकते हो जो हमारी मेम्ब्रेन है इसी के द्वारा ये वाला जो एसिड है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा ये एसिड रिलीज होगा ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 को बनाने का काम करेगा या खुद को जो है इसमें कन्वर्ट करेगा। कौन सा, आर्किडोनिक एसिड हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक एंजाइम लगता है वो हमारा है COX-1 यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 1। तो ये जो एंजाइम है इसकी मदद से हमारा जो आर्किडोनिक एसिड है वो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होगा। अब ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हमारा फर्दर मेटाबोलाइज हो जाता है किसमें, हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2 में यानी कि TXA2 में। यानी कि अब वो कहानी यहाँ पर आई कि जो हमारे प्लेट एक्टिवेट हुए उन्होंने जो केमिकल मीडिया रिलीज किया ये वाला, उसने कैसे किया था, पहले उस प्लेट ने हमारे जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज था उसको एक्टिवेट किया था, उसने हमारा ये वाला एसिड छोड़ा, ये एसिड हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट हुआ और देन हमारा ये इसमें जो है कन्वर्ट हुआ और इसने फिर काम किया कि हमारे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इसने हेल्प की, यानी कि आपको पता होगा आगे की प्लेट को मतलब इसने इंक्रीज किया, एक्टिवेट किया और फर्दर जाके हमारे सारे के सारे एग्रीगेट हुए। तो इस तरह जो है हमारा पूरा का पूरा ये फंडा चल रहा था। अब हमारे यहां पर आते हैं एस्पिरिन। तो अब एस्पिरिन का काम क्या रहेगा कि एस्पिरिन हमारे जो ये COX-1 थे यानी कि जो हमारे ये एंजाइम था इसको जाके ये इनहिबिट कर देगा और जैसे ही वो इसको जाके रोकेगा तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हमारा ये रोकेगा हमारा जो ये वाला एसिड था ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होगा और अगर हमारा ये नहीं बनेगा तो हमारी ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और अगर ये रुक गई तो जो हमारा जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन था ये काम भी हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह जो हमारा एस्पिरिन है वो अपना काम दिखाता है। क्या किया उसने, इस COX-1 इनहिबिटर, तो इसको कई जगह आपको जो है COX-1 इनहिबिटर नाम से भी देखा जाता है ये, तो ये बस COX-1 को इनहिबिट कर देंगे जिससे हमारी ये आगे की प्रोसेस रुक जाती है और फाइनली हमारी जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है वो चीज़ भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में कई बार पूछा गया है, शॉर्ट में भी पूछा गया है, लॉन्ग में भी पूछा गया है। बाकी ये चीज हमारी जो है एंटी पायरेटिक और एंटी एनल, जैसे कि आपको पता होगा एस्पिरिन वगैरह आप खाते हो डिस्प्रिन के अंदर वगैरह आती है तो उससे आपको सिर दर्द वगैरह बंद होता है, एनल जैसे कि एंटी पायरेटिक इन सब में ये यूज होती है। बाकी ये हमारी एज ए पोटेंट एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है तो उसकी तरह भी हमारा काम आता है और उसका मैकेनिज्म ये आपको यहाँ पे मिल गया। बाकी ये इसमें 2-4 बातें लिखी हैं ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। और काइनेटिक प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर सिंपल देखें तो ये हमारा ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है और लीवर में मेटाबोलाइट होकर ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बनाता है और दोनों ही तरह से ये जो अपना काम यहाँ शो करता है। अगर ओरली देते हैं तब और डायरेक्टली देते हैं तो फिर ये हमारा सीधे काम करेगा। मेटाबॉलिज्म इसकी लीवर में होती है पता, और एक्सक्रीशन हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। हाफ लाइफ देखें तो एस्पिरिन की लगभग 15 से 20 मिनट है और अगर सैलिसिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया मेटाबोलाइट तो लगभग 3 से 12 घंटे तक इसकी जो है हाफ लाइफ रहती है। एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो नोजिया, ब्लीडिंग तो भाई होगी नॉर्मल बात है क्योंकि ये प्लेटलेट को हमारे कम कर रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल पूरा का पूरा फंडा हो गया एस्पिरिन का। अब हमारे जो सेकंड क्लास है वो हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, प्लेटलेट CAMP इनहांसर। तो देखो अगर आप इस नाम से देखोगे आपको क्या समझ आ रहा है, आपने जो अभी पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी देखी
इसमें एक वर्ड हमारा क्या आया है, साइक्लिक एम। और ये साइक्लिक एम का काम क्या था कि ये हमारे इस कैल्शियम को इनहिबिट कर रहा था, और अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो हमारे जो ये रिसेप्टर है इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमारी ये सिंथेसिस है TXA2 यानी कि थ्रोम्बोक्सिन, ये भी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैल्शियम को रोकने का काम कौन करता है, साइक्लिक एम। तो बस इनका काम क्या है, ये प्लेटलेट की जो साइक्लिक एम है इसको बढ़ाने का काम करते हैं, और अगर हमारी साइक्लिक एम बढ़ जाएगी तो हमारे आगे के फंडे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसमें हमारा ड्रग कौन सा है यहाँ पर, डाइपाइरिडेमोल। तो देखो अब यहाँ पर काम कैसे ये चीज कर रही है। तो देखो यहाँ पर आपने देखा था एक हमारा था प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, ये हमारा इस साइक्लिक एम को बढ़ाने का काम कर रहा था, और ये ATP यहाँ पर ये मतलब इसको इससे बन रहा था, और ये साइक्लिक हमारा इसको रोकने का काम कर रहा था। अब यहाँ पर एक हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज। अब इसका काम क्या होता है, ये कहीं ना कहीं साइक्लिक एम को क्या करता है, मतलब थोड़ा रोकने का काम करता है, इसको थोड़ा परेशान करता है। तो यहाँ पर हम देते हैं इस डाइपाइरिडेमोल ड्रग को। अब इसका काम क्या होगा कि ये हमारा इनहिबिट कर देगा इस फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को, और जो हमारे ये एडिनोसिन था इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये क्या करेगा, एडिनोसिन की रीअपटेक को थोड़ा सा रोक देता है। तो ये इसको ये रोकेगा। अब इसको रोकेगा तो भाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइक्लिक एम हमारा बढ़ेगा। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये हमारे इस PGI2 को पोटेंशिएट कर देता है, यानी कि इसको स्टिमुलेट कर देगा और ज्यादा बढ़ा देगा। अब ये जो हमारा PGI2 है, ये हमारा प्रोस्टासाइक्लिन है, ये हमारा क्या कर रहा था, ये हमारे साइक्लिक एम को बढ़ा रहा था। तो अब हमारा जो साइक्लिक एम है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही हमारा ये बढ़ेगा, हमारे जो कैल्शियम है इसको ये और ज्यादा इनहिबिट करेगा, और जब हमारा कैल्शियम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे ये रिसेप्टर डाउन हो जाएंगे, ये इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, और प्लेटलेट्स जो हमारे बढ़ रहे थे, एक्टिवेट हो रहे थे, उनकी एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी। और एक बार एक्टिवेशन रुक जाएगी तो उनकी जो एग्रीगेशन है वो भी हमारी रुक जाएगी। तो इस तरह ये जो हमारा डाइपाइरिडेमोल है, ये ड्रग हमारा यहाँ पर जो है काम करता है। उसके बाद इसकी कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो वो यहाँ पे मैं दे दूंगा नोट्स, आप उसमें जाके लिख लेना। बाकी काइनेटिक प्रॉपर्टी ओरली हम इसको लेते हैं। हाफ लाइफ करीब इसकी 40 मिनट होती है, और फीसेस के थ्रू ये हमारा बाहर निकलता है। एडवर्स इफेक्ट हेडेक है, GI अपसेट या ब्लीडिंग वगैरह है। बाकी उसके बाद देखा जाए तो जो हमारे ये डाइपेंड है इसका थोड़े से मतलब लिटिल क्लिनिकल इफेक्ट होते हैं। तो अगर इसको क्लिनिक कॉम्बिनेशन में दिया जाए बाकी चीज़ों के साथ, जैसे कोई एंटीकोगुलेंट के साथ दे दिया, तो ये हमारे अच्छे खासे रिस्पॉन्स हमको दे सकते हैं। तो ये हमारे दो आपने देख लिए। थर्ड हमारा आता है P2x1 यानी कि P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब देखो ये होते क्या है, तो एक वर्ड में आपको बताऊंगा, आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। इनको हम जो है ADP रिसेप्टर नाम से भी जानते हैं। अब समझो ये ADP रिसेप्टर क्या हो रहे थे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई क्या, कि देखो यहाँ पे जो हमारे एक्टिवेट प्लेटलेट्स है, ये हमारे कुछ मीडिएटर्स रिलीज कर रहे थे। इसमें हमारा थ्रोम्बोक्सिन के साथ में एक ADP वर्ड भी आ रहा था, यानी कि एडिनो डाइफॉस्फेट आ रहा था। अब जो ADP था वो भी हमारा भाई मीडिएटर है, तो ये भी हमारा इसके अंदर जा रहा था, और इसके अंदर जाके क्या कर रहा था कि वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को कैंप को कम कर रहा था, और कैल्शियम को बढ़ा रहा था, इसको एक्टिवेट कर रहा था, और इसको सिंथेसाइज कर रहा था। तो ये सारे के सारे काम हमारा यहाँ पर जो है ADP कहीं ना कहीं जो है कर रहा था। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि इस ADP को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं ये आप यहाँ पर देखो नॉर्मली। तो आप पहले इसको समझो, ये हमारी एक्टिवेट प्लेटलेट्स थी, इन्होंने क्या किया, रिलीज किए मीडिएटर्स, उसमें एक हमारा हम पकड़ते हैं क्या, ADP। अब जो ADP है वो हमारे जो रेस्टिंग वाले प्लेटलेट्स थे उन पे जाके बाइंड कर रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर इसका ADP रिसेप्टर प्रेजेंट था, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ADP रिसेप्टर, और इसी रिसेप्टर को यहाँ पर जो है P2x12 नाम से भी यहाँ पर जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा रिसेप्टर था, P2x12 कह दो, यहाँ पे दे लो ADP। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारे ये ADP रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं, यानी कि जो हमारे इसके ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको यहाँ रोकेंगे। कैसे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ADP था वो जाके यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ADP यहाँ जाके बाइंड नहीं करेगा तो जो बाकी काम हो रहे थे, जैसे हमारा कैल्शियम का बढ़ना, TXA2 की सिंथेसिस होना, और जो हमारे GP ये रिसेप्टर थे इनका एक्टिवेट होना, तो ये सारे के सारे फंडे हमारे रुक जाएंगे, और जो हमारी एक्टिवेशन है इसकी वो क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। और जब इनकी एक्टिवेशन कम हो जाएगी तो भाई इसकी एक्टिवेशन कम होने का मतलब क्या है, हमारी ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन था उसका मेन फंडा ही इसकी वजह से हो रहा था। यानी कि जो हमारी प्लेटलेट्स आपस में जुड़ रही थी उसके पीछे का मेन रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन था, यहाँ पर GP रिसेप्टर था। तो अगर ये GP रिसेप्टर हमारा कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये रिसेप्टर अगर कम हो गया तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इस तरह ये वाले जो फंडे हमारे ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे यहाँ पर जो है काम करते हैं। बाकी इसकी कहानी ये यहाँ पर लिखी हुई है, और कुछ अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे ब्लीडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। और जो हमारे इसमें मतलब टोटल हमारे 4 ड्रग्स आते हैं, सिलेबस आपको यहाँ दी गई है, ये आपको देख लेना यहाँ पर। और इन चारों ड्रग में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं।
एक हमारा क्या करेंगे, मतलब सारे के सारे की मेन जो एडवर्स इफेक्ट वो ये है कि ये ब्लीडिंग कॉज करते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, ब्लीडिंग कॉज करेंगे। अब जो हमारा क्लोपिडेरोल है ये फीवर भी थोड़ा सा कॉज कर सकता है। बाकी जो हमारा ये जो ड्रग है, ये और ये ड्रग है, इनके स्पेशल वार्निंग के साथ आता है कि भाई ये ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, तो इनको सोच समझ के जो है इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह ये जो आपको दिख रहे होंगे एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर्स, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं P2x2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये दोनों कुछ इस तरह जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं। और सारा का सारा फंडा जो है केडी त्रिपाठी से लिया गया है। तो आपको अगर कुछ भी रेफरेंस या कुछ भी देखना हो वहां जाके देख सकते हैं। और लिपिनकॉट दोनों बुक का यहाँ पर जो है सहारा लिया गया है, लिपिनकॉट और केडी त्रिपाठी। अब हमारी यहाँ पर लास्ट क्लास आती है जीपी सेकंड वी और थर्ड ए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो देखो इसमें वैसे इतना कुछ समझाने की बात नहीं, क्योंकि अब तक हम इनको देखते ही आ रहे थे। तो क्या हो रहा था, तो देखो यहाँ पर जो हमारा मेन फंडा आपने यहाँ पर देखा था उसमें क्या था, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये सारे मीडिएटर्स के द्वारा फाइनली हमारा कैल्शियम बढ़ रहा था और ये हमारे इस जीपी रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर रहा था। अब इसको जब एक्टिवेट कर रहा था तो उसके बाद की कहानी क्या हो रही थी, जैसे ही हमारे ये एक्टिवेट हो रहा था, जो हमारे ये रिसेप्टर थे इन पे यहाँ पे जाके ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारे फिब्रिनोजेन था। क्या था, फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन हमारे यहाँ बाइंड कर रहा था और इसको बाइंड हुआ, इसको बाइंड हुआ और दोनों को आपस में चिपका दिया। इससे बाइंड हुआ, इसके बाइंड हुआ, दोनों को आपस में चिपका दिया, इधर बाइंड हुआ। तो इस तरह करके हमारी जो प्लेटलेट्स थी वो आपस में एग्रीगेट हो रही थी, इकट्ठी होकर कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर रही थी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आते हैं ये एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको बाइंड करने वाले। तो देखो वैसे हमारा फिब्रिनोजेन और एक हमारा यहाँ पर होता है VWX, यानी कि इसको हम बोलते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ये भी हमारा इस एग्रीगेशन का काम करता है। तो ये दोनों फैक्टर हमारे यहाँ जाके बाइंड कर रहे हैं। तो अब हमारे आते हैं एंटागोनिस्ट। वो क्या करेंगे, वो इन दोनों को जाके ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इसको इनहिबिट कर देंगे। तो अब हमारे जो ये दोनों है वो जाके यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। और जब हमारा फिब्रिनोजेन यहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो जो हमारी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन थी वो हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना सिंपल था इसका जो मैकेनिज्म है, और इसकी जो कहानी थी वो हमारी यहाँ पर आपको लिखनी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पर हमारी ये 3 इसके ड्रग्स हैं, और आप चाहें तो मतलब बुक्स के द्वारा इसको और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मेन हमारा फंडा इतना आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको इंजेक्शन के थ्रू मतलब आईवी फॉर्म में देते हैं, और हेपेरिन और एस्पिरिन के साथ में इसका हम जो है यूज़ वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा इफेक्ट हमको मिलेगा। बाकी इसका जो मेजर साइड इफेक्ट क्या है कि ये हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा कॉज करता है, और तब ज़्यादा करेगा अगर हम इसको जो है एंटीकोगुलेंट के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया हेपेरिन के साथ यूज़ करते हैं, और इनके साथ यूज़ करेंगे तो हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे मेन थे। अब यूजेस की बात करें तो पहला हमारा इसमें यूज़ आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ये तो आपको पता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज सिंपल क्या है कि हमारे यहाँ पर कहीं कोई थ्रोम्बस जम गया या कहीं इसकी ब्लॉकेज हो गई हमारी, तो उसको ये क्लियर करने का काम करेगा, जिससे हमारा ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरा हमारा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो इसके अंदर हमारे कुछ मतलब और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या हो जाता है, हमारी जो प्लेग था वो हमारा फूट जाता है, वहाँ प्लेग इस तरह से बन जाता है और इससे हमारी पूरी पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो इस क्लॉट को क्या करेगा, ये हमारे खाली करने का काम करेगा, जिससे हमारी ये चीज़ ठीक हो जाए। फिर ये स्टेमी और एनस्टेमी, इसके बारे में आप जो है गूगल पे जाके करना और कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये चीज़ क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। सिलेबस में अभी इतना मतलब इसके लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसको आप सर्च करो और कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ। उसके बाद सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज। तो ये आपको पता है हमारी जो वेसल्स वगैरह होती हैं उन सब में, जैसे हमारे माइंड वगैरह में जब कोई चीज़ आ रही है दिमाग वगैरह में, तो स्ट्रोक वगैरह इन सब चीज़ों में क्या करेगा, ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्लियर करेगा पाथवे को। फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये मैंने आपको बता ही दिया है, थ्रोम्बस बन जाते हैं एम्बोलिज्म, उनको ये हमारा ट्रीट करेगा, चाहे वेनस में हो। वीनस में हमारा मोस्टली यूज़ होता है, आर्टरी वगैरह में भी हम इसका यूज़ वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारा पेरीफेरल वस्कुलर डिसीज। तो ये तो आप समझ गए होंगे, जो हमारी पेरीफेरली पूरी की पूरी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सिंपल आप नाम से अगर समझोगे ना आपके लिए सारा कुछ जो है ईजी हो जाएगा। तो देखो ये पूरा हमारा शरीर है, बॉडी, और ये ऊपर का पार्ट, और ये हमारा आता है सीएनएस यानी कि सेंट्रली, और ये जो पूरा हिस्सा ही हमारा पेरीफेरली आता है। तो इस पेरीफेरल में जितनी भी वेसल्स है, वेसल को वस्कुलर बोलते हैं, तो जितनी भी पेरीफेरल वस्कुलर में जो भी डिसीज वगैरह आती है, कहीं कोई ब्लॉकेज होती है, स्लो होती है, परफ्यूजन में कुछ होती है, तो उसमें हम जो है इन वाले ड्रग्स का यूज़ करेंगे। ये हमारे क्या करेंगे, ब्लड की फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पूरे के पूरे फंडे काम करते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी कहानी जो है समझ आ गई होगी। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसके नोट्स वगैरह आपको अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे, वहां जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बस कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्री में सारा कुछ आपके लिए है, अवेलेबल है। कैसा क्या लगता है बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।